आसमान में बिछेगा भारत का अदृश्य मायाजाल। ऑपरेशन सिंदूर से 10 गुना बड़े महाअभ्यास से कांपी दुनिया। चीन पाकिस्तान के ड्रोन उड़ाएंगे, धुएं के गुब्बार। भारत के कोल्ड स्टार्ट, ब्रह्मास्त्र की जद में आया दुश्मन का हर अड्डा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का महासंग्राम। भारत ने छेड़ी भविष्य के युद्ध की सबसे बड़ी तैयारी। एक सीक्रेट डील से भारत बनेगा एशिया का नया डेटा किंग। जापान से लेकर मिडिल ईस्ट तक बजेगा भारत का डंका। भारत के सुदर्शन चक्र प्रोजेक्ट का पहला चरण शुरू। आयरन डोम को टक्कर देने वाली तकनीक से हिले पेंटागन और बीजिंग। हिंदुस्तान की सरहदों पर एक ऐसी खामोशी पसरी है जो किसी बड़े तूफान के आने का संकेत दे रही है। जमीन पर टैंक और तोपें नहीं, बल्कि आसमान में एक अदृश्य चक्रव्यूह बुना जा रहा है। एक ऐसी जंग की तैयारी हो रही है जिसमें लड़ने वाले सैनिक नहीं, बल्कि सैकड़ों मील दूर कमांड सेंटर में बैठे ऑपरेटर होंगे। यह भविष्य के युद्ध का वो ट्रेलर है जिसे देखकर पाकिस्तान और चीन के सैन्य हेडक्वार्टर में खलबली मच गई है। अक्टूबर 2025 में भारत एक ऐसा महाअभ्यास करने जा रहा है जो सिर्फ एक ट्रेनिंग ड्रिल नहीं, बल्कि दुश्मन के लिए एक खुली चेतावनी है। यह उस तकनीक का शक्ति प्रदर्शन है जो दुश्मन के सबसे महंगे लड़ाकू जेट्स और मिसाइलों को पलक झपकते ही कबाड़ में बदल सकती है। इस अभ्यास में भारत अपनी उस घातक क्षमता को परखेगा जो दुश्मन के कम्युनिकेशन को जाम कर देगी, उनके सैटेलाइट्स को अंधा कर देगी और उनके ड्रोन झुंडों को आसमान में ही भस्म कर देगी। यह तैयारी उस नई विश्व व्यवस्था की नींव रख रही है जहां भारत अब किसी का पिछलग्गू नहीं, बल्कि दुनिया को अपनी ताकत का लोहा मनवाने वाला एक पावर सेंटर होगा। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो आखिर क्या है ये कोल्ड स्टार्ट और क्यों इसके नाम से ही चीन और पाकिस्तान की नींदें उड़ गई हैं? समझिए, ये कोई जमीनी फौजों का अभ्यास नहीं है। इसका पूरा नाम है कोल्ड स्टार्ट ड्रोन और काउंटर ड्रोन ड्रिल। यह भारत के इतिहास में अपनी तरह का सबसे बड़ा और सबसे एडवांस ड्रोन वॉर सिमुलेशन होने जा रहा है, जो अक्टूबर 2025 के पहले हफ्ते में आयोजित होगा। याद कीजिए ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें भारतीय सेना ने लगभग 70 दुश्मन ड्रोनों को मार गिराने का दम दिखाया था। अब सोचिए कोल्ड स्टार्ट उससे भी कई गुना ज्यादा बड़ा और घातक होने वाला है। इस अभ्यास का मकसद सिर्फ अपने ड्रोन उड़ाना और दुश्मन के ड्रोन गिराना नहीं है। इसका असली लक्ष्य है भविष्य के युद्ध का पूरा इकोसिस्टम तैयार करना। इसमें 3 मुख्य चीजों को परखा जाएगा। ड्रोन क्षमता, यानी हमारे अपने ड्रोन कितनी सटीकता से हमला कर सकते हैं। काउंटर यूएस क्षमता, यानी हम दुश्मन के ड्रोन को कितनी तेजी से डिटेक्ट और नष्ट कर सकते हैं। और सबसे खतरनाक जीपीएस जैमिंग क्षमता, यानी दुश्मन के ड्रोनों को आसमान में अंधा और बहरा कर देना ताकि वो दिशाहीन होकर खुद ही तबाह हो जाएं। दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के चीफ एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने साफ कहा था, ऑपरेशन सिंदूर में हमारी काउंटर ड्रोन और जीपीएस जैमिंग ने बेहतरीन काम किया, लेकिन अब दुश्मन हमारी ताकत को जान चुका है। हमें उससे 2 कदम आगे निकलना होगा। कोल्ड स्टार्ट वही 2 कदम आगे की छलांग है। ये इस बात का सबूत है कि भारत अब पुरानी जंगों की तैयारी नहीं कर रहा, बल्कि वो उस लड़ाई के लिए तैयार हो रहा है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों और डेटा के दम पर लड़ी जाएगी। और जैसा कि डिप्टी चीफ राकेश सिन्हा ने कहा, जो देश काउंटर ड्रोन तकनीक पर निवेश करेगा वही रणनीतिक बढ़त हासिल करेगा। भारत ने यह तय कर लिया है कि भविष्य की इस जंग में बढ़त सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की होगी। कोल्ड स्टार्ट की असली ताकत इसके ड्रोन या मिसाइलें नहीं, बल्कि वो अदृश्य तकनीक है जो पर्दे के पीछे काम करती है। इसे आधुनिक सैन्य भाषा में सेंसर फ्यूजन एडवांटेज कहते हैं। इसे आसान भाषा में समझिए। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक टीम है जिसमें एक जासूस है जिसकी नजरें बाज जैसी तेज हैं, ऑप्टिकल सेंसर। दूसरा जासूस है जो दीवारों के पार भी सुन सकता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी सेंसर। और तीसरा जासूस है जो अंधेरे में भी सब कुछ देख लेता है, लीडार सेंसर। अब अगर ये तीनों जासूस अपनी अपनी जानकारी अलग अलग दें तो फैसला लेने में वक्त लगेगा, लेकिन सेंसर फ्यूजन का मतलब है कि इन तीनों की जानकारी एक ही सुपर कंप्यूटर यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई वाले दिमाग में एक साथ जाती है। यह एआई ब्रेन 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में तीनों की जानकारी को मिलाकर दुश्मन की सटीक लोकेशन, उसकी स्पीड और उसके इरादे को भांप लेता है
और तुरंत फैसला लेता है कि उसे जाम करना है या मिसाइल से उड़ाना है। यह क्षमता इतनी तेज है कि दुश्मन के ड्रोन को सोचने का भी मौका नहीं मिलता। कोल्ड स्टार्ट में इसी सेंसर फ्यूजन तकनीक का सबसे बड़ा परीक्षण होगा। इसके अलावा भारत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक युद्ध पर भी जोर दे रहा है। इसका मतलब है कि लड़ाई सिर्फ आसमान में नहीं बल्कि सिग्नल डोमेन में भी होगी। भारत ऐसी तरंगें छोड़ेगा जो दुश्मन के ड्रोनों के दिमाग यानी उनके कंट्रोल सिस्टम को ही हैक कर लेंगी या फेल कर देंगी। ये चीन और पाकिस्तान के लिए एक बिल्कुल नई चुनौती है, क्योंकि उनकी पारंपरिक ड्रोन रणनीति इसके सामने पूरी तरह बेकार हो जाएगी। और यह सब तैयारी एक बहुत बड़े और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसका नाम है सुदर्शन चक्र। जैसे भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र हर दुश्मन का विनाश कर देता था, वैसे ही भारत 2030 तक एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम बनाना चाहता है जो इजराइल के आयरन डोम जैसा अभेद्य हो। कोल्ड स्टार्ट उस सुदर्शन चक्र को बनाने की दिशा में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है, जो भारत के आसमान को हमेशा के लिए सुरक्षित कर देगा। अब आते हैं उस सीक्रेट प्लान पर, जिसकी भनक दुनिया के बड़े बड़े रणनीतिकारों को भी नहीं लगी है। सार्वजनिक तौर पर कोल्ड स्टार्ट भारत का एक शक्ति प्रदर्शन है, लेकिन पर्दे के पीछे यह एक बहुत बड़े कूटनीतिक चक्रव्यूह का हिस्सा है, जिसे डिट्रैक्ट एंड डील रणनीति कहा जा रहा है। इसका मतलब है, पहले अपनी ताकत दिखाकर दुश्मन को डराओ और फिर अपने दोस्तों के साथ डील करो। समझिए कैसे। इस अभ्यास के दौरान भारत की काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी कितना सटीक काम करती है, इसका पूरा डेटा और टेस्टिंग रिपोर्ट तैयार की जाएगी। ये रिपोर्ट कोई मामूली दस्तावेज नहीं होगी, बल्कि भारत का नया कूटनीतिक हथियार होगी। भारत इस रिपोर्ट को और इससे मिली तकनीक को अपने मित्र देशों के साथ साझा करने की पेशकश करेगा। कौन है ये मित्र देश? जापान, वियतनाम, फिलीपींस जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देश जो चीन से परेशान हैं, और कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसे मध्य एशियाई देश जो चीन के प्रभाव से बाहर निकलना चाहते हैं। जब भारत इन देशों को अपनी एडवांस्ड और भरोसेमंद काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी देगा, तो यह चीन और पाकिस्तान के खिलाफ एक नया सुरक्षा मोर्चा, सिक्योरिटी ब्लॉक खड़ा कर देगा। यह एक तीर से दो निशाने लगाने जैसा है। पहला, भारत इन देशों को हथियार बेचकर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा, और दूसरा, चीन को उसी के पड़ोस में घेर लेगा। यह अमेरिका को भी एक कड़ा संदेश देगा कि भारत अब रक्षा तकनीक के लिए किसी एक देश पर निर्भर नहीं है। वह अपनी तकनीक खुद बना रहा है और उसे अपने हिसाब से दुनिया के साथ साझा कर रहा है। यह आत्मनिर्भर भारत की वो हुंकार है जो ये साबित करती है कि भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि एक ग्लोबल पावर हाउस है जो अपनी शर्तों पर दुनिया से रिश्ते बनाता है। कोल्ड स्टार्ट सिर्फ एक सैन्य अभ्यास नहीं, बल्कि भारत की विदेश नीति का एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जो आने वाले दशक में एशिया की पूरी जियोपॉलिटिक्स को बदल कर रख देगा। कोल्ड स्टार्ट का एक ऐसा गुप्त फायदा भी है जो चीन, पाकिस्तान और यहां तक कि अमेरिका को भी हैरान कर देगा, और वो फायदा है डेटा डोमिनेंस, यानी डेटा का बादशाह बनना। यह अभ्यास सिर्फ ड्रोन गिराने के बारे में नहीं है, बल्कि इस दौरान भारी मात्रा में सिग्नल, राडार और आर्टिकल इंटेलिजेंस इकट्ठा किया जाएगा। आसान भाषा में कहें तो, जब दुश्मन के ड्रोन भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश करेंगे, तो भारतीय सिस्टम उनके सिग्नल पैटर्न, उनकी फ्रीक्वेंसी, उनके उड़ने के तरीके, हर छोटी बड़ी जानकारी को रिकॉर्ड कर लेगा। यह ठीक वैसा ही है जैसे एक शतरंज का ग्रैंड मास्टर अपने विरोधी की हर चाल को याद रखता है। अब इस सारे डेटा को भारत के AI मॉडल्स में फीड किया जाएगा। इसका नतीजा क्या होगा? भविष्य में जब भी कोई दुश्मन ड्रोन हमला करने की योजना बनाएगा, तो भारत का AI सिस्टम उसके पैटर्न को पहले से ही पहचान लेगा और हमले से पहले ही उसे नाकाम कर देगा। यह एक तरह का डेटा आधारित युद्ध अग्रिम, डेटा बेस्ड वॉरफेयर एडवांटेज होगा, जो भारत को दुश्मन से हमेशा 10 कदम आगे रखेगा। यही डेटा डोमिनेंस चीन और पाकिस्तान की हर योजना पर पानी फेर सकता है, और इस पूरी ताकत का आधार है भारत की मेक इन इंडिया नीति। कोल्ड स्टार्ट में जिन सिस्टम्स का परीक्षण होगा, उनमें ज्यादातर स्वदेशी होंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि भारत को विदेशी पुर्जों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। युद्ध के समय अगर कोई देश हमें हथियार देने से मना कर दे, तो भी हमारी ताकत कम नहीं होगी। यह अभ्यास दुनिया को यह भी दिखाएगा कि भारत में बने सिस्टम अमेरिका, रूस या इजराइल के सिस्टम से किसी भी मामले में कम नहीं है, बल्कि कुछ मामलों में बेहतर भी हो सकते हैं। यह भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए नए दरवाजे खोलेगा और भारत को दुनिया के सबसे बड़े हथियार निर्माताओं की लीग में खड़ा कर देगा। तो दोस्तों, यह अभ्यास एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रहा है। यह हमारी सेना को तकनीकी रूप से मजबूत बना रहा है,
ये मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे रहा है, ये कूटनीति के मैदान में नए दोस्त बना रहा है और सबसे बढ़कर ये चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के दिल में भारत की ताकत का खौफ पैदा कर रहा है। हालांकि शक्ति प्रदर्शन के साथ साथ भारत को कूटनीतिक संवाद का रास्ता भी खुला रखना होगा ताकि किसी भी तरह की गलत फहमी से बचा जा सके। लेकिन एक बात साफ है, कोल्ड स्टार्ट के बाद भारत की हवाई सुरक्षा और रणनीतिक बढ़त एक नए स्तर पर होगी। आपको क्या लगता है, क्या यह अभ्यास भारत को एशिया में एक अजेय शक्ति बना देगा? इस महाअभ्यास से चीन और पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें।